पानी में बस इस चीज को मिला लो, हाथ पैर कोरे और शीशे की तरह चमक जाएंगे। नमस्कार। हाथों और पैरों की सफाई करना भी दोस्तों उतना जरूरी है जितना हम चेहरे की करते हैं, लेकिन बार बार मैनिक्योर और पेडिक्योर करवाना कई बार बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन आज दोस्तों हम आपके लिए एक ऐसा ही उपाय लेकर आए हैं जो आपके हाथों पैरों की पूरी तरह से केयर करेगा। आपको बस पानी में इस चीज को मिलाकर अपने हाथ पैर धोने हैं और आपके हाथ पैर ऐसे गोरे और शीशे की तरह चमकेंगे जैसे आपने अभी भी मैनिक्योर और पेडिक्योर करवाया हो। इसी के साथ साथ ये आपके हाथों पैरों में जमी हुई मैल, नाखूनों में जमी हुई मैल भी पूरी तरह से निकालेगा। तो चलिए ये जानते हैं आपको ये कैसे तैयार करना है। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको दोस्तों यहाँ पर लेना है 1 कटोरी में हल्का गर्म पानी। आप दोस्तों आधी कटोरी के बराबर गर्म पानी ले लीजिए और इसमें हम यहाँ पर मिलाएंगे नमक को। नमक दोस्तों हर घर में ही होता है। आपको क्या करना है कि आधे चम्मच के बराबर नमक लेना है और इसमें डाल देना है। अब हम दोस्तों क्या करेंगे कि ये पानी में नमक को घुलने देंगे। ये पानी दोस्तों हमारी स्किन की क्लींजिंग करने के लिए और डेड स्किन सेल्स रिमूव करने के लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसी के साथ साथ आपको क्या करना है कि एक बड़ा सा बाउल लेना है और उसमें हम यहाँ पर 1 कटोरी के बराबर पानी और डालेंगे। यहाँ पर दोस्तों जो पानी डालना है वो आपका ताज़ा होना चाहिए, ना आपको गर्म लेना है ना ही ठंडा लेना है। और देखिए दोस्तों आप इस तरह के कांच के बाउल में 1 कटोरी पानी डाल दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर इस तरह का एक विनेगर लीजिए। विनेगर को दोस्तों हिंदी में सिरका कहा जाता है। ये नॉन फ्रूट विनेगर है, यानी कि ये प्लेन विनेगर है जो वाइट कलर का होता है। अगर आपके घर में सेब का सिरका है यानी कि एप्पल विनेगर है वो भी ले सकते हैं। आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर इस विनेगर को, इसका जो ढक्कन होता है, आपको 1 ढक्कन के बराबर, देखिए इस तरह का एक ढक्कन लीजिए और इसमें डालिए। अगर आप चम्मच से डालना चाहें तो आप 2 चम्मच के बराबर विनेगर इसमें डालिए। विनेगर दोस्तों हमारी स्किन की क्लींजिंग के लिए बहुत फायदेमंद होता है। साथ ही साथ जिनके नाखून में बहुत डर्ट जमती है या फिर उनके जोड़ों की गांठें भी काली पड़ चुकी हैं, जैसे कि कई बार हाथ के पीछे हमारे जोड़ों पे काले काले धब्बे बने होते हैं, उनकी सफाई के लिए भी विनेगर बहुत अच्छा है। आपको विनेगर डालना है और अगली चीज़ आपको यहाँ पर लेनी है वो है ये बेकिंग सोडा। त्वचा पर दोस्तों चाहे कैसी भी डर्ट हो या कितनी भी पुरानी गंदगी आपकी स्किन पर जमी हो, बेकिंग सोडा में पाई जाने वाली एक्सफोलिएटिंग और स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज दोस्तों हमारी त्वचा की सफाई करती है, साथ ही साथ नई सेल्स का निर्माण करती है जिससे हमारी नई त्वचा आती है। आपको दोस्तों क्या करना है कि बेकिंग सोडा इस तरह से लेना है और इसको हम यहाँ पर आधे चम्मच का इस्तेमाल करेंगे। इस उपाय में दोस्तों आपको एक खास बात का ध्यान रखना है कि ये उपाय आपके चेहरे के लिए नहीं है। चेहरे को छोड़कर आप अपने हाथ पैर, घुटनों पर या कोहनी के पीछे जो कालापन है उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालना है और आखिरी चीज़ आपको यहाँ पर इस्तेमाल में लेनी है वो है एक शैम्पू। शैम्पू दोस्तों आप वो वाला लीजिए जो अपने घर पर इस्तेमाल करते हैं। कोई भी 1 रुपये का शैम्पू का पाउच लीजिए और इसमें मिला दीजिए। हम यहाँ पर इस तरह से ये जो शैम्पू है हेड एंड शोल्डर, इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास कोई और कंपनी का है तो आप वो भी ले सकते हैं। इसे डालिए और इसे डालने के बाद हम एक चम्मच लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप दोस्तों चम्मच से इसे तब तक मिक्स कीजिए जब तक ये बिल्कुल अच्छे से लिक्विड ना बन जाए और इसमें हल्की झाग ना बनने लगे। आप चम्मच से इसे हिलाते रहिए ताकि बेकिंग सोडा और शैम्पू अच्छे से घुल जाए और इसमें कुछ इस तरह की झाग बनने लगे। जब दोस्तों ये तैयार हो जाएगा और इसी के साथ साथ हमने ये जो पानी तैयार किया था जिसमें नमक अच्छे से घुल जाएगा, तो दोस्तों ये उपाय हमारा तैयार है। ये उपाय दोस्तों किसी मैनिक्योर पेडिक्योर से कम नहीं है। साथ ही साथ आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा जिससे आपकी नई त्वचा आएगी और डेड स्किन सेल्स रिमूव होंगे और आपकी त्वचा की सफाई होगी। आपको इसे कैसे इस्तेमाल करना है आइए देख लेते हैं। इस उपाय का प्रयोग दोस्तों आप जहां भी करना चाहते हैं, सबसे पहले उस बॉडी पार्ट की हम सफाई करेंगे और वो करेंगे इस नमक वाले पानी से। आपको क्या करना है कि इस तरह का रुमाल, टॉवल या किसी भी तरह का सूती कपड़ा ले सकते हैं और इसे गुनगुने नमक वाले पानी में डालिए और जहां पर भी आप इस उपाय को लगाना चाहते हैं पहले उसकी सफाई कीजिए। मान लीजिए मेरे को यहाँ पर लगाना है तो पहले मैं इस कपड़े से इसकी अच्छे से सफाई करूँगा। आप 3 से 4 मिनट तक हल्के हाथों से इसे गीला करके इसे रब कीजिए और ध्यान रखिए कि आपका जो पानी होगा वो हल्का गर्म होना चाहिए जिससे आपकी स्किन के पोर्स ओपन होंगे और डेड स्किन सेल्स रिमूव होंगी। आप 3 से 4 मिनट तक अच्छे से रब कर लीजिए और जब आपको लगे कि ये साफ़ हो गया है, आप कपड़े से इसे पोंछ लीजिए और फिर आपको इस उपाय का इस्तेमाल करना है। इसे प्रयोग करने के दोस्तों 2 तरीके हैं। पहला, आप इसी तरह से कपड़ा लीजिए और इसमें डिप करके वहाँ पर लगाइए जहाँ पर आपको इसे लगाना है। हम कपड़े की मदद से अच्छे से रब करते रहेंगे और इसे 5 से 7 मिनट तक आप रब कीजिए और जैसे जैसे आप रब करते रहेंगे देखेंगे कि हल्की हल्की झाग बनेगी और आपकी त्वचा से डर्ट गंदगी भी निकलना शुरू होगी, जिससे आपकी त्वचा की सफाई होना शुरू होगी। और इसे लगाने के बाद आप 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दीजिए।
दूसरा तरीका जो है दोस्तों, उसके लिए आपको इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है। सभी चीज़ों को डबल कर दीजिए और बनाने के बाद आप अगर अपने हाथ पैर की सफाई करना चाहते हैं तो इस तरह से अपने हाथ और पैरों को पानी में डुबो दीजिए और 10 मिनट तक पानी में डुबो कर रखें और हल्का हल्का हाथों पैरों को बीच में हिलाते रहें। अगर आपको नाखून की सफाई करती हैं तो ब्रश लेकर बीच बीच में हाथ और पैरों के नाखून भी साफ कर लें। इस उपाय का प्रयोग दोस्तों आपको दिन में 2 बार करना है और 3 से 4 दिन में आप देखेंगे कि हाथों पैरों पर जमी हुई पुरानी से पुरानी गंदगी, मैल अच्छे से साफ होगी। स्किन एक्सफोलिएट होगी जिससे नई त्वचा का निर्माण होगा और डेड स्किन सेल्स रिमूव होंगे और नए सेल्स भी आने लगेंगे, जिससे आपके हाथ पैर गोरे, सुंदर और मुलायम दिखेंगे और मैनिक्योर पेडिक्योर का खर्चा भी बचेगा। आज की जानकारी बस यहीं तक थी। पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों में भी शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।